Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Part 5, new topic. Plastics. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their use. तो हम एवरीडे यानी डेली हम जो भी प्लास्टिक आर्टिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हमको पता ही है कौन से प्लास्टिक आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं। तो जो हम प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनका हमको क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है, और वो कहाँ पे यूज़ होता है वो भी उसका भी आपको लिस्ट बनाना है। प्लास्टिक इज ऑल्सो पोलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक के अंदर वो सेम टाइप नहीं होता। प्लास्टिक के अंदर का जो अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का वो सब प्लास्टिक के अंदर सेम टाइप नहीं होता, अलग अलग होता है। इन सम इट इज लिनियर whereas in others it is क्रॉस लिंकेड। फिगर नंबर 3.6। तो फिगर नंबर 3.6 में हम देखेंगे तो सम क्या है, लिनियर है, और से अदर जो है वो क्या है, क्रॉस लिंकेड है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 3.6 ए लिनियर। तो उसका यूनिट का अरेंजमेंट कैसा है, ए के बाद एक लिनियर है। ओके, तो फिगर नंबर 3.6 में ए में जो है उसका अरेंजमेंट कैसा है, लिनियर है। अब क्या देखेंगे फिगर नंबर 3.6 में भी क्रॉस लिंकेड अरेंजमेंट। ओके, तो ये यूनिट्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्रॉस है, क्रॉस लिंकेड है, यानी यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप होता है। फिगर नंबर ए में देखा वो कैसा था, लिनियर था। फिगर बी में देखा वो क्रॉस लिंकेड अरेंजमेंट है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर नंबर 3.7। तो प्लास्टिक आर्टिकल्स काफ़ी सारे उसके शेप एंड साइज में अवेलेबल होता है। तो फिगर नंबर 3.7 में हम देखेंगे। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है कि उसका शेप जिस शेप में हो उस शेप में आप अवेलेबल होते हो। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्यूडेबल, यानी प्लास्टिक को हम कोई भी शेप में हम उसको डाल सकते हैं, बना सकते हैं। कैन बी शेप इन एनी फॉर्म, उसको कोई भी शेप में हम डाल सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज, कलर, मेल्टेड, रोल इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। तो प्लास्टिक का हम क्या करते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्टेड कर सकते हैं, रोल इनटू अ शीट कर सकते हैं, और मेड इनटू वायर्स में भी वो यूज उसका होता है। That is why it finds such a variety of use। तो प्लास्टिक के हम काफ़ी सारी वेराइटी को हमको फाइंड करना है और उसको यूज भी कैसे करते हैं काफ़ी सारी वेराइटी को। फिगर नंबर 3.7 वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये सब है वो वेरियस आर्टिकल्स है। तो पता ही है आपको कि कौन सी चीज़ें प्लास्टिक में से बनती है। तो ये सब प्लास्टिक में से ही बनता है, चेयर है वो सब प्लास्टिक में से ही बनता है, वो सब तो आपको पता ही है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आपको ट्राई करना है कि प्लास्टिक को उसके जो पीस होते हैं उसको हम बेंड कर सकते हैं। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली। क्या सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं उसको हम इजीली बैन कर सकते हैं।
You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं तो काफ़ी होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं, और काफ़ी जो होते हैं उसके ऊपर हम फोर्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेंड तो होता है, तो उसके बाद जो होता है वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है, वो टूट जाता है. When we add hot water to plastic bottle, तो प्लास्टिक बॉटल के हमको क्या करना है, उसके अंदर हॉट वाटर आपको प्लास्टिक बॉटल के अंदर ऐड करना है. इट गैस डिफॉर्म, तो वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, यानी उसका मीनिंग होता है विकृत हो जाता है. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं कि जो भी प्लास्टिक हो तो उसको डिफॉर्म हो जाता है, यानी उसको विकृत हो जाता है जब क्या करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं. एंड ये जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक बेंट भी हो जाता है. जब उसको हीटिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, एंड वो बेंट भी इजीली हो जाता है. तो उन प्लास्टिक को क्या कहेंगे, हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन एंड पीवीसी वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है. These are used for manufacturing toys, combs and various type of container. तो वो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग यानी किसमें होता है, टॉयज बनाने में, कॉम्स बनाने, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर बनाने में उसका यूज होता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्यूड वंस कैन नॉट बी softened by heating. These are called thermosetting plastics. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स किसको बोलते हैं कि उन प्लास्टिक को हम हीट करते हैं तो अभी वो प्लास्टिक क्या होता है, उसको कुछ होता नहीं है और वो इजीली सॉफ्ट ही रहता है. वो क्या होता है, वो बेंड नहीं होता. जब हम इसको हीटिंग करते हो तो अब उसको क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता, और वो प्लास्टिक को हम किसी भी आकार में हम उसको डाल सकते हैं, यानी वो बेंड भी नहीं होता और उसको इन प्लास्टिक को हम कोई भी आकार में मॉल्यूडेट कर सकते हैं. तो उन प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे. टू एग्जाम्पल आर बैकलाइट एंड मेलामाइन. तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, बैकलाइट एंड मेलामाइन. बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो बैकलाइट जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. तो उनका यूज कहाँ पे होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का वो सब का यूज कहाँ पे होता है, जो भी मेकिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल और वेरियस यूटेंसिल्स, तो उसका यूज वहाँ पे होता है. तो ये तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आता है. तो ये सब किस में से बनते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बैकेलाइट है. तो बैकेलाइट में से इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल, वेरियस टाइप ऑफ यूटेंसिल उसमें से बनते हैं. तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल हुआ. मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल. तो मेलामाइन का यूज काफ़ी सारे मटेरियल में होता है. इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. इट इज यूज फॉर मेकिंग floor tiles, kitchenware and fabric which resist fire. Figure number 3.8 shows the various use of thermoplastic and thermosetting plastic. तो वो क्या है, इज resist fire and tolerance heat better than other plastics. तो अदर प्लास्टिक से वो कैसा है, टॉलरेंस है,
और उसका यूज कहाँ पे होता है? मेलामाइन का मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर की टाइल्स बनानी है उसमें उसका यूज होता है। किचन वेल में भी उसका यूज होता है। फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर में भी उन फैब्रिक्स का यूज होता है। तो उसमें से मेलामाइन में से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। अब हम फिगर नंबर 3.8 में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में से कौन से आर्टिकल्स बने हैं वो हम देखेंगे। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 3.8 सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, अब हम पहले देखेंगे आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से कौन से आर्टिकल्स बनते हैं वो हम देखेंगे। तो ये सब जो आर्टिकल्स है वो किस में से बने हुए हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से बने हैं। और उसके जो नीचे है किस में से बने हैं? आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये दोनों चीज़ें है, वायर है, और ये जो चीज़ें है दोनों वो किस में से बनती है? आर्टिकल थर्मोप्लास्टिक में से बनते हैं। न्यू टॉपिक, प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. तब अब आप नावरेज हम टुडे हम देखते हैं तो हम कोई भी चीज़ें है उसको स्टोर करने के लिए, कोई भी फूड है उसको स्टोर करने के लिए वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा जो उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें सब किस में स्टोर करते हैं? प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसमें ही हम उसको स्टोर करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। क्यों प्लास्टिक का यूज सब लोग करते हैं? क्योंकि उसका वेट लाइट है, प्राइस लोअर है, गुड स्ट्रेंथ है एंड इजी हैंडलिंग है। Being lighter as compared to metal, plastic are used in cars, aircraft and space race too. यानी क्या है? मेटल के कंपेयर में वो लाइटर है। एंड प्लास्टिक का यूज कहाँ पे होता है? कार में भी होता है, एयरक्राफ्ट में भी होता है, स्पेस क्राफ्ट में भी उसका यूज होता है। The list is endless if we start counting articles like slipper, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज एक्सेट्रा। तो ये सब लिस्ट में है। जब वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज में भी वो यूज होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। You know that metal like iron get rusted when let exposed to moisture and air. तो हम सबको पता ही है कि मेटल लाइक आयरन को हम मॉइस्चर एंड एयर के अंदर, खुले हवा और मॉइस्चर के अंदर रखते हैं तो वो एक्सपोज भी हो जाता है और पूरा रस्टेड हो जाता है, यानी पूरा वो आयरन बिगड़ ही जाता है। उसके ऊपर पता है ना, काट लग जाता है, वो सब तो आपको पता ही है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। पर वाटर एंड एयर के थ्रू प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक को कुछ रिएक्ट नहीं होगा, उसको कुछ होगा ही नहीं। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो वो कोरोडेड नहीं होता इजीली और उसका स्टोर काफ़ी जगह होता है, मटेरियल काफ़ी सारे मटेरियल के अंदर ही एंड इंक्लूडेड केमिकल को भी उसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो वो सब प्लास्टिक का ही होता है। अब हम देखेंगे प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ buckets that were used in the past
व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। अब आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को आप पूछ सकते हो कि पहले के ज़माने में किस टाइप का बकेट होता है और कौन से मटेरियल में से वो बकेट यूज हुआ होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। तो प्लास्टिक कंटेनर से हमको क्या एडवांटेजेस होता है यूज करने से। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो प्लास्टिक इज लाइट है, हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड उसको डिफरेंट शेप एंड साइज में भी उसको मोल्डेड यानी उसको कोई भी साइज और शेप में उसको डाल सकते हैं, वो इजी बना सकते हैं उसको। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पस। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो मेटल से क्या है, प्लास्टिक पता ही है, सस्ता ही है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो उनका वाइडली यूज कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल में भी होता है एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी उसका यूज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आप जो भी प्लास्टिक कंटेनर यूज कर रहे हो उसका हमको लिस्ट बनाना है। अब हम देखेंगे प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर से। That is why electrical wire have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic। तो क्यों वायर्स के ऊपर जो क्या होता है, प्लास्टिक का ही कवरिंग होता है और जो स्क्रू ड्राइवर्स का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। एज मेंशन अबाउट हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड प्लास्टिक। तो फ्राइंग पैन्स होता है वो भी किससे बना हुआ होता है, वो भी आप देखना, वो भी प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। न्यू टॉपिक, प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags। जब आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तो आपको वो किस में देगा, प्लास्टिक और पैक इन पॉलीथीन बैग में ही आपको रैप करके कोई भी चीज़ दे देगा। दिस इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग accumulated in our homes। Ultimately, plastic find its way to garbage। Disposal of plastic is major problem। why? तो आपको पता ही है, तो हम सब प्लास्टिक का वेस्ट हम कहाँ डालेंगे, और जो प्लास्टिक से हम बाहर से कोई भी चीज़ लाते हैं तो वो सब प्लास्टिक हम कहाँ थ्रो कर देते हैं, हम गार्बेज में ही डाल देते हैं। तो प्लास्टिक को डिस्पोजेबल हम कैसे करना है वो हम मेजर प्रॉब्लम है। A material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। तो बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं कि जो भी मटेरियल हो उसका डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस से हो जाता है। तो किसके थ्रू होता है, एक्शन बाय बैक्टीरिया के थ्रू, तो उनको हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल। A material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable। और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं कि कोई भी मटेरियल हो वो नेचुरल प्रोसेस से उसका क्या डिकम्पोज नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लुक एट टेबल 3.3। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 3.3। Type of waste, approximate time taken to degenerate, nature of material। Peels of vegetable and fruits, leftover foodstuff etc। तो उसको कितने टाइम लग जाता है, 1 to 2 वीक। तो वो किस में आता है, बायोडिग्रेडेबल में आता है। इसके बाद पेपर, तो उसको कितने टाइम लग जाता है, 10 to
कितने 10 to 30 डेज, तो वो किस में आता है बायोडिग्रेडेबल में। कॉटन क्लॉथ उसको कितना टाइम लगता है 2 to 5 months लगता है, उसको कितना होता है वो किस में आता है बायोडिग्रेडेबल में। वुड को कितने 10 to 15 years लग जाता है, तो भी किस में आता है बायोडिग्रेडेबल में आता है। इसको इजीली डिकम्पोज होता है, उसका इजीली नाश हो जाता है। वुलन क्लोथ उसको अबाउट अ ईयर लग जाता है, वो किस में आता है बायोडिग्रेडेबल में। टीन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, तो उसको कितने साल लग जाता है 100 to कितने 100 to 500, तो वो किस में आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में, उसका डिकम्पोज होगा ही नहीं। प्लास्टिक बैग्स उसको कितने सेवरल ईयर्स काफ़ी सारे ईयर्स लग जाता है, वो भी तो भी उसका डिकम्पोज होगा ही, तो ही उसका नाश होगा ही नहीं, वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं वो किस में आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, तो प्लास्टिक का डिकम्पोज होते हुए काफ़ी साल लग जाता है, तो अभी उसका डिकम्पोज नहीं होता। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो उससे क्या होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज स्पीड स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली, तो उसको हम हीटिंग उसको हम जलाएंगे तो अभी वो इस प्रॉपर तरीके से उसका डिकम्पोज नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा। In the process, it release lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution, तो उसको हम जलाएंगे तो उसमें लॉट ऑफ पॉइजनस आएगा, तो वो सब पॉइजनिंग का एटमोस्फेयर में फैल जाएंगे, तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ एयर पोल्यूशन ही हुआ। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक का हमें ज़्यादातर यूज़ करना ही नहीं है, उसको अवॉइड करना है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कॉटन और जूट से जो बैग्स बना हुआ होता है वो ही आपको लेके जाना है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, तो आपको क्या करना है जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आप कलेक्ट तो करना है, तो उसको सेपरेटली कलेक्ट करना है, उसको दोनों वेस्ट को आपको अलग कर देना है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल, तो प्लास्टिक मटीरियल का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, उसको अवॉइड ही करना है, और आपको जो भी है वो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उन दोनों वेस्ट को आपको अलग करना है। इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, तो प्लास्टिक का हम रिसाइकल भी प्लास्टिक बैग कर सकते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक वो रिसाइकिल होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, तो आपको लिस्ट बनाओ कौन सा रिसाइकल होता है। However, during recycling, certain coloring agents are added, तो रिसाइकिलिंग किसके हो रहा है इसको कलर ऐड करना पड़ता है, कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। द लिमिट इज यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, एज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, कौन से 5R प्रिंसिपल है वो सब आपको पता ही है, और आगे वो सब चीज़ें हमको पता ही है और आपने सीखी ही है, लर्न किया ही है 5th स्टैंडर्ड में। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, तो वो सब क्या है 5R प्रिंसिपल है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।